हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की हमारी क्लास रहने वाली है पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होगा कि 21 मई को जो है ये एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, तो इसी के अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। तो इसी की क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसमें जो है आप भी अपने आंसर ज़रूर कीजिए, जिससे आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपका जो लास्ट टाइम में आपकी तैयारी है जो परख में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? किनके द्वारा? महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर में मीनाकारी की कला कहाँ से लाई गई थी? तो इसका ऑप्शन है चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से या फिर बंगाल से। तो ये जो कला है ये लाहौर से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे स्थान दे रखा है और उनसे संबंधित जो है देवता दे रखे हैं, लोक देवता। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए कोलुमंड जो कि पाबूजी का स्थान संबंधित है। मल्लीनाथ जी ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका जो स्थान है ये कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें मल्लीनाथ जी गागरोन, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तेजा जी का संबंध खरनाल से है, गोगा जी का संबंध जो है ददरेवा चूरू से है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये महाराज जो जोधातेराव जोधा इनके द्वारा बनवाया गया था। तो कौन सी पहाड़ी पर जो है इसकी नींव रखी गई थी? ऑप्शन है गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, चिड़िया टूक या मसूरिया पहाड़ी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है? तो अजयराज सेकंड से कौन सा काल संबंधित है? इनका शासनकाल कौन से काल में रहा था? तो ये इनका संबंध है 1105 AD से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य काल के जो है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं मौर्य युगीन और बौद्ध स्तूप के? तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट जयपुर से। कहाँ से? बेराट जयपुर से। इसके बाद है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आता है न्याय, फिर आती है स्वतंत्रता और इसके बाद आता है समता या इसके बाद आती है बंधुता। तो क्या है? न्याय, फिर आती है स्वतंत्रता, समता, फिर बंधुता। ये अपना इसके अंदर भारत के संविधान की उद्देशिका में इसका वर्णन किया गया है इस क्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो 1934 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर प्रजामंडल की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो जगत सिंह सेकंड थे इनके द्वारा जो है अजमेर में जो अजमेर की दरगाह है यहाँ पर 4 गांव अनुदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में, हाथी महोत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव धौलपुर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रज महोत्सव जो है ये भरतपुर में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटिन्यू जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावणी तीज से। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है और से होती है और अंत कहाँ से कहाँ पर होता है? तो ये होता है गणगौर पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो बम रसिया जो है अलवर भरतपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है।
इसके बाद है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहलाती है? तो इस क्षेत्र में जो है वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। सज्जनगढ़ ये उदयपुर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में स्थित है। रामसागर ये कोटा, ये रोंग हो जाएगा क्योंकि जो रामसागर अभ्यारण्य है ये स्थित है बूंदी में। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था कब? 1974-75 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? तो इसको जो है वालरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वालरा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं ये? तो इनको कहा जाता है सीटने। क्या है? सीटने। नेक्स्ट है गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था किस वर्ष बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी 1927 में। कब बनवाई गई थी? 1927 में। नेक्स्ट है चांद बावड़ी स्थित है। तो चांद बावड़ी कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है, तो चांद बावड़ी स्थित है कहाँ पर? दौसा ज़िले में। नेक्स्ट है मांडल की पाल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फेल्सपार के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है निशांतता रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखने पर दोष को क्या कहते हैं? तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है तो इस समय जो है दूरदृष्टि दोष इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो ये पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये होता है एड्रीनलिन जिसको जो है मानव शरीर का जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। फिर देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है कुल्हाड़ी बनवाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। और इसी जगह पूछ ले कि वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित में से भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? इरेस्टोनिज को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण सदैव होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है हमेशा अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो यह आ जाएगी कौन सा? ओजोन मंडल। इसको जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि ये जो है पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। इसके बाद आता है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ये होती है सबसे ज़्यादा ठोस में। किस में होती है? ठोस में। नेक्स्ट है गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो दर्पण यूज़ लिया जाता है वो आता है अपना उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके बाद है विद्युत धारा को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एमीटर से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य है।
तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है कि अपने को ठंडा तथा गर्म की पहचान कराना, महसूस कराना कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी गर्म है। ये हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। इसके बाद आता है अवटु ग्रंथि मनुष्य के शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो अवटु ग्रंथि जो है हमारे गले में स्थित होती है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये कौन है? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है महिलाओं के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। इसके बाद आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। कौन से जिले में कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पर? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ड्यूरंड रेखा का संबंध किस देशों से है, किन देशों से है? तो ड्यूरंड रेखा का संबंध जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा बनी हुई है इसको क्या कहा जाता है? ड्यूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो जो महासभा है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में जो है इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसी जगह चावल अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो यह आ जाएगा ओडिशा कटक में। अगला क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना है? तो ये है 15वें क्रम की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। मतलब जो संविधान बनकर तैयार कौन सी तारीख को हुआ था? तो ये हुआ था अपने 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए जो है इस दिन प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। तो मौलिक अधिकार का जिक्र जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसके बाद आता है भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए भारत सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति को कब अपनाया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है वैश्वीकरण की नीति को 1991 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो चौखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली ये इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर से हुआ था। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं और रघुनाथ डालू, गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आपको अलग से क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये आपको पूछा जा सकता है। फिर देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था? तो कौन सा क्षेत्र है जिसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था? तो ये है गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर है लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं उगाई जाती है? तो इसमें जो है लाना घास ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं उगाई जाती है। बाकी देखिए इसमें एक तो सेवण घास है, धामण घास है और केरड़ घास है। ये प्रमुख रूप से जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में उगाई जाती है। और जो धामण घास है ये दुधारू पशुओं के लिए अति उपयोगी जो है घास है। तो ये आज के अपने कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अगर आप ये क्लास कंटिन्यू लोगे तो आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के कहीं नहीं जाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के क्या 200 नंबर के 100 नंबर के हो जाते हैं। तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।